हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। किस चैप्टर के? तो जिस चैप्टर को थ्योरी पार्ट पे हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। कौन सा चैप्टर? क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब इस चैप्टर को हम लोग, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन दिए, उसके आंसर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि थ्योरी पार्ट पे पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है, सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, हर चीज को हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, वेरी गुड सर। अब देखो क्या है, अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन आंसर में पहले क्या है, मैच दी फॉलोइंग। यहां पे क्वेश्चन छुपा हुआ है क्या, कि मैच दी फॉलोइंग स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि स्टेटमेंट्स को ऐसे मैच करना इन अ वे दैट चैलेंजेस स्टीरियोटाइप्स को जो चैलेंज कर रहा हो उस तरीके से। अब स्टीरियोटाइप्स मैंने आपको समझाया था। ठीक है, अब आपके पास में इधर कुछ क्वेश्चंस है, इधर कुछ मतलब एक स्टेटमेंट इधर है, एक स्टेटमेंट इधर है। अब आपको मैच करना है कि जिस तरह से हम स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर सकें। ठीक है, तो ये देखो, टू सर्जन्स वर सिटिंग डाउन टू लंच व्हेन वन ऑफ देम मेड अ कॉल ऑन द मोबाइल फोन। अब देखो, दो सर्जन्स हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं, सर्जन्स हैं, बहुत बिजी होंगे, ये सारी चीजें, खाना खाने बैठे हैं, तब वो फोन करते हैं। तो अब आपको क्या करना, पहले आप दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ लो, इस तरफ के भी इस तरफ के भी। तो द बॉय हु वॉन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन वेंट ऑन द डायस। ठीक है, वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड डैश, मतलब आगे जोड़ेंगे हम इसे। फिर शी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम ऑफ। तो आपके पास ये स्टेटमेंट आ गए। अब इधर क्या है, सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक अस्थमा टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड to speak with her daughter who had just returned from school on a wheelchair collect his prize। ठीक है, अब आपने इधर कहानी पढ़ी कि आपने देखा चार सिचुएशंस हैं। दो सर्जन है, खाना खाने बैठे हैं, तो वो फोन करते हैं। अब सर्जन है मतलब बिजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली को टाइम नहीं देंगे। तो ये स्टीरियोटाइप मत बनाना है कि सर्जन के पास में क्या होता है, टाइम नहीं होता। सर्जन के पास में भी टाइम होता है। तो यहां पे ये स्टीरियोटाइप तोड़ा हमने, क्या कि वी आर चैलेंजिंग द स्टीरियोटाइप कि टू सर्जन वर सिटिंग डाउन टू लंच व्हेन वन ऑफ देम मेड अ कॉल ऑन द मोबाइल फोन to speak with her daughter who had just returned from school। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप ये नहीं बनाना है कि बहुत बिजी होते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं। ठीक है, the boy who won the drawing competition went on the dais। जिस बच्चे ने क्या करा, ड्राइंग कंपटीशन जीता है, वो डायस पे, जैसे प्राइस लेने के डायस पे चढ़ते ना आप, तो वो प्राइज लेने के डायस पे किसके साथ गया, went on the dais on a wheelchair to collect his prize। अपना प्राइज लेने के लिए वो व्हील चेयर पे गया। ठीक है, सेकंड वाला यहां है, सॉरी। तो अपना प्राइज लेने के लिए वो व्हील चेयर पे गया। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि जो व्हील चेयर पे बैठे हैं वो बच्चे कुछ कर नहीं सकते, जीत नहीं सकते, वो भी जीता। अब ड्राइंग बनाना है ना, तो पैर से थोड़ी ना बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे। उन्होंने बनाया और अचीव किया। अगला क्या है, वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, फास्टेस्ट एथलीट मतलब दौड़ते हैं बहुत तेज। इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको, जिनको क्या बोलते हैं, एक तरह से क्रॉनिक अस्थमा होगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म पे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, वो दौड़ नहीं सकते। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट एथलीट्स इन दी वर्ल्ड सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक अस्थमा एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टीरियोटाइप को चैलेंज किया उन्होंने कि अस्थमा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अस्थमा है तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, दौड़े वो। ठीक है, शी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम। ठीक है, एक लड़की है जो पैसे नहीं है जिसके पास, लेकिन उसके पास एक सपना है। अब सपनों के पैसे थोड़ी ना लगते हैं, तो क्या सपना है, टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड। उन्होंने सोचा, सपना देखा और सपना पूरा किया। ठीक है, एस्ट्रोनॉट बनना था, बना, मतलब वो बनी। क्लियर। अब आगे क्या, अगला क्वेश्चन देखो ये। तो हाउ कैन द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो क्या कि जो स्टीरियोटाइप हम बना लेते हैं, क्या कि लड़की है तो लड़की तो क्या है, पराया धन होती है, किसी और के यहां जाना है शादी करके उसे। तो इस तरह की जो सोच है ना सोसाइटी की, वो किस तरह से डॉटर के लिए, एक लड़की रहती है उसकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, वो बताना है आपको। इमेजिन दिस सिचुएशन एंड लिस्ट एटलीस्ट 5 डिफरेंट इफेक्ट दैट दिस स्टीरियोटाइप कैन हैव ऑन द वे डॉटर्स गेट ट्रीटेड इन द हाउस। ठीक है, अब जब ऐसा सोचा जाता है कि लड़की तो पराया धन है, तो उसके चलते लड़की के साथ में जो ट्रीटमेंट है, जिस तरह से उसे क्या किया जाता है, सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है, सोसाइटी छोड़ो, अपनी फैमिली में कैसे उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है, वो देखना आप। तो द स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर अ बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ डॉटर इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, इन सारे तरीकों से क्या होता है, डॉटर की लाइफ अफेक्ट होती है। क्या कि दे आर नॉट गिविंग न्यूट्रिशियस फूड। तो फैमिली वाले क्या बोलते हैं कि ये, इसको इतना खाना खिलाने की जरूरत नहीं, इसको ज्यादा न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देना, पेट भर जाए उतना बहुत है। ऐसा होता है। आप बोलोगे सर ऐसा कहां होता है, लेकिन बच्चों आज से 10 साल पहले भी और आज भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में जहां ऐसी सोच है, वहां माना जाता है क्या कि लड़की को क्यों खिलाना है। ठीक है, वो तो दूसरों के घर जाएगी, उसको ज्यादा इतनी मेहनत भी नहीं करती, उसको खाने की जरूरत नहीं है, खाना पेट भरने के लिए दो, न्यूट्रिएंट्स वगैरह की जरूरत नहीं है, ज्यादा न्यूट्रिशियस
फूड की भी जरूरत नहीं है, ऐसा सोचा जाता है। दे आर नॉट अलाउड टू अटेंड स्कूल, यही बोलते हैं कि तुम्हें शादी करके जाना है, तुम स्कूल जाके क्या करोगी, ऐसा सोचा जाता है, ठीक है। इस तरह से उनकी लाइफ इफेक्ट होती है। फिर दे आर नॉट प्रॉपरली केयर्ड, उनका बराबर से ध्यान भी नहीं रखा जाता है, उनके इमोशंस, उनकी वैल्यूज, उनकी बातों को सुना नहीं जाता है, ठीक है। दे आर थ्रोन इन चाइल्ड मैरिज एंड हाउस होल्ड वर्क, अब पराया धन उन्होंने बोला जितनी जल्दी जाए उतना अच्छा, तो क्या करते थे, छोटी उम्र में ही उनकी शादी कर देते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड वर्क, काम क्या होगा, तो इनका घर का काम करने की जिम्मेदारी देते उनको, तो इस तरह से उन्हें झोंक दिया जाता है कामों में, ठीक। दे आर नॉट प्रिफर्ड फॉर हायर एजुकेशन, फिर उनको आगे और पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। पढ़ लिए ना, हिसाब किताब करते आता है, बहुत है, काफी है। हायर एजुकेशन, हो सकता है वो पढ़ के बहुत अच्छी एक तरह से एक साइंटिस्ट बन सकती थी, हो सकता है बहुत अच्छी डॉक्टर बन सकती जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर देती, लेकिन आपने उन्हें हायर एजुकेशन का मौका नहीं दिया। तो ये सारे स्टीरियोटाइप्स जो हैं, तो इस तरह से क्या करते हैं, महिलाओं को, लड़कियों को सफर करना पड़ता है इन सारे फ्रंट पे, अपनी फैमिली में सफर करना पड़ता है ये सारी चीजों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से विथ रिगार्ड टू इक्वलिटी, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल। कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी के संदर्भ में क्या बताता है, मतलब क्या बोलता है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इक्वलिटी को रिकॉग्नाइज करता है, नहीं करता है, वो सारी चीजें। और साथ ही साथ में आपको यह भी बताना है कि व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल, और ये जरूरी क्यों है कि हम सबको इक्वल ट्रीट करें, ठीक है। चलो देखो क्या है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू इक्वलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर दैट ऑल पीपल ऑफ इंडिया आर कंसिडर्ड इक्वल, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज है वो बताते हैं कि ऑल पीपल ऑफ इंडिया आर कंसिडर्ड इक्वल, सबको हम इक्वली ट्रीट करते हैं। तो इक्वलिटी को तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बाय लॉ रिकॉग्नाइज किया है, कानून के हिसाब से इक्वलिटी है हमारे संविधान में, ठीक है। आगे क्या है, एवरीवन हैज इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज, सबके पास में समान अधिकार होंगे, समान अपॉर्चुनिटीज, जिसे जो करना है वो इक्वलिटी के साथ में क्या है, करने की आजादी दी है। इक्वल फ्रंट पे हमने सबको ओपन ग्राउंड दे दिया, खेलो जाओ, ठीक है। फिर क्या है, गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स भी है। तो हम इक्वली ट्रीट करें ना, कि ऐसा नहीं कि अपर कास्ट हो या सिर्फ लोअर कास्ट, सभी लोगों को हम क्या देते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स देते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी को रिकॉग्नाइज किया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी पीपल टू बी ट्रीटेड इक्वली, क्यों ये जरूरी है कि हम सबको इक्वली ट्रीट करें। देखो, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल पीपल टू बी इक्वल सो दैट नो पर्सन इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ठीक है। जब सबको आप इक्वली ट्रीट करोगे तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड एनी अदर, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी अदर, किसी भी दूसरे के अगेंस्ट में किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। टंग ट्विस्ट हो जाती है, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ, ठीक है। ये हो गया। व्हेन द सोसाइटी बिकम्स क्लासलेस एंड ग्रुपलेस देयर इज नो प्लेस फॉर इनइक्वालिटी, जब सोसाइटी क्लासलेस बन जाएगी, वहां पे अलग अलग क्लासेस नहीं होगी, रिच पुअर, इस तरह से। ग्रुपलेस, रिलीजन के बेसिस पे आप ग्रुपिंग नहीं करोगे, कास्ट नहीं बना दोगे अलग अलग। जब सोसाइटी इस तरह की बन जाएगी ना, तब किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, तब एक इक्वल जस्ट सोसाइटी बनेगी, ठीक है, जिसकी हम आशा करते हैं कि बनना चाहिए वो। फाइन। और आप लोग बनाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, चीजों को समझोगे, तो इस प्रकार के सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो बंधन है, उन्हें तोड़ना है और एक सोसाइटी, समान सोसाइटी बनाना है, ठीक है। इसी के साथ इस मैसेज के साथ में हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। नाचो गाओ ऐश करो, ठीक है। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों। आई होप यू एंजॉयड इट, आपको मजा आया, चैप्टर चीजें समझ में आई है और बहुत कुछ सीखा है आपने, ठीक है। ये जो सीखा है ना, एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं, इस चैप्टर में जो भी सीखा है आपने, तो ये इसके अलावा जो सीखा है आपने, ठीक है, इस चैप्टर में जो भी सीखा है आपने, इसे क्या करना है, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना, ठीक है। चैप्टर हमारे यहां पे कंप्लीट हुआ, स्वाहा, पूर्ण आहुति देते हैं, थ्योरी पार्ट पे भी और क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट पे भी चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सारा सब कुछ मिलेगा भाई, ठीक है। कहीं नहीं जाना है आपको, घर बैठे अपनी प्रिपरेशन अपने मोबाइल के थ्रू करना है, अपने लैपटॉप, अपने टैबलेट के थ्रू करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो जब फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आपको और कोई चिंता भी नहीं करना है, ठीक है। अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को बताओ बस, जितनी बड़ी फैमिली हम कर सकते हैं, उतना ज्यादा बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं हम क्वालिटी और फ्री एजुकेशन की फील्ड में। आई होप यू एंजॉयड दी चैप्टर, सारी चीजें समझ में आई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी प्रकार के डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।